क्या आप जानते हैं कि गुस्सा करने पे जो आपका मुंह है वो लाल क्यों हो जाता है? और क्या आप जानते हैं कि कोरिया में जो लड़कियां रहती हैं वो डेली अपने मुंह पे 30 से 40 बार थप्पड़ मारती हैं ताकि वो ज़्यादा सुंदर लग सके? और क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया की जो सबसे छोटी हॉरर स्टोरी है वो सिर्फ 2 लाइन की है? और आपने तो श्रेवियर नाम के इंसान के मीम्स देखे ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ये इंसान आखिरकार है कौन? इसी तरह के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो, जिसका टाइटल है आखिर ये श्रेवियर कौन है। फैक्ट नंबर 10, आपने तो देखा ही होगा कि जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है, पर क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपको गुस्सा आता है, जो आपका दिल होता है वो आपके पूरे शरीर में जो खून है उसे बहुत जल्दी पंप करने लगता है। और जो आपका दिल है वो आपके पूरे शरीर में इतनी जल्दी खून को पंप इसलिए करता है ताकि आपके मसल्स में खून जाए, जिसकी वजह से वो मजबूत हो जाए और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए आपका मुंह भी लाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने तो क्रोकोडाइल्स देखे ही होंगे जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स कभी भी पानी के ऊपर नहीं तैरते? वो असल में अपने पैरों को जमीन पे ही रखते हैं और अपने सर को ही पानी के ऊपर रखते हैं, और इसी की वजह से वो ऐसे दिखते हैं कि जैसे वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि जो मगरमच्छ है वो पानी के ज़मीन के लेवल तक जाने के लिए पत्थर भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है और वो पानी के लेवल से नीचे जा पाते हैं। फैक्ट नंबर 8, लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यही काम कोरिया की लड़कियां भी करती हैं। कोरिया में जो वुमेन रहती हैं वो डेली अपने मुंह को 30 से 40 बार तेज थप्पड़ मारती हैं, वो भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। पर इससे क्या होता है? असल में वो डेली अपने मुंह पे इतने सारे थप्पड़ इसलिए मारते हैं ताकि थप्पड़ मारने से जो उनके ब्लड वेसल्स है वो खुले और उनके मुंह की स्किन पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से उनके मुंह पे जो टॉक्सिन्स और रेडिकल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और उनके स्किन की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, आपने तो गिलहरियां देखी ही होंगी, पर क्या आप जानते हैं कि गिलहरियां जब भी किसी ऊंची जगह से कूदती हैं तो वो ज़मीन पे लैंड करते टाइम कुछ इस तरह से पोज देती हैं। और मेरे ख्याल से तो पैंट के ऊपर चड्डी पहनने वाले सुपरमैन ने भी इन्हीं गिलहरियों से कॉपी करके अपना लैंडिंग मूव बनाया होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में जो गैस एजेंसीज हैं वो जो सिलेंडर्स देती हैं, अगर उनमें से कोई भी सिलेंडर खाना बनाते टाइम फट जाता है तो जो गैस एजेंसी होती है वो उस विक्टिम को जिसके पास गैस ब्लास्ट हुआ है या उसके फैमिली मेंबर्स को जुर्माने के तौर पे 50 लाख देती है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा कि लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पे आप बुक्स खरीद भी सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक तरह की लाइब्रेरी ऐसी भी है इस दुनिया में जहाँ पे आप बुक्स नहीं बल्कि असली इंसान को बोरो कर सकते हैं। इसका मतलब आप किसी बुक की जगह किसी इंसान को कुछ टाइम के लिए लेकर उसके लाइफ की सबसे मज़ेदार किस्से को जान सकते हैं। क्या आप इस लाइब्रेरी में जाना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 4, ये वाला फैक्ट आपको गारंटी से जगा देगा। क्या आप जानते हैं कि एक राइटर था जिसका नाम मॉर्गन रॉबर्टसन था, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द रैक ऑफ द टाइटन था, और इन्होंने इस बुक को कम से कम 1898 के टाइम पे लिखा था। और इन्होंने इस बुक में एक क्रूज शिप के बारे में लिखा था जो कि कभी नहीं डूब सकता था, पर वो अपनी पहली राइड में ही नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया, और वो भी एक आइसबर्ग से टकराने के कारण। पर इसमें तो खास बात यह है कि जो ये बुक थी वो कम से कम 14 साल पहले लिखी गई थी, टाइटैनिक के डूबने से पहले। और इन दोनों स्टोरीज में टाइटैनिक नाम की शिप के डूबने की ही बात की गई है, और ये जो बुक है उसमें ज़्यादातर चीज़ें टाइटैनिक शिप से मैच करती है, जबकि ये बुक 14 साल पहले लिखी गई थी टाइटैनिक के डूबने से पहले। फैक्ट नंबर 3, आपको तो पता ही होगा कि बारिश, बर्फ और ऐसी ही चीज़ें पानी की सबसे प्योर फॉर्म होती है, और ज़रूरत पड़ने पे आप बर्फ़ को भी चबा के पी सकते हैं क्योंकि इन्हें पानी का सबसे प्योर फॉर्म माना जाता था। पर ये रिसर्च अब बदल चुकी है। एक रीसेंट स्टडी से ये पता चला है कि जो बर्फ़ होती है वो एक चुंबक की तरह जो गंदगी होती है एयर पोल्यूशन में, जैसे कार के जो धुएं होते हैं, इन सबको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं।
फैक्ट नंबर 2, आपने तो बहुत सारी कहानी सुनी होगी, पर क्या आप जानते कि इस दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी सिर्फ 2 सेंटेंसेस की है, जो कि ये है, द लास्ट मैन ऑन द अर्थ सैट अलोन इन अ रूम, देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। हाँ, ये सिर्फ इतनी बड़ी स्टोरी है और इसका मतलब धरती का जो आखिरी इंसान था वो अकेले एक रूम में बैठा हुआ था और उस रूम में किसी ने बाहर से नॉक किया। बस इतनी ही थी स्टोरी। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। फैक्ट नंबर 1, ये शेवियर कौन है? आपने तो बहुत सारे मीम्स में इस कॉमेडी इंसान को देखा ही होगा जो कि अलग अलग चीज़ें लिखता है और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमेडी होते हैं, पर क्या आप जानते कि असल में ये इंसान है कौन? इसे जानने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कहानी सुननी होगी। एक बार 2013 में जुलाई के महीने में एक इंसान जिसने अपने अकाउंट का नाम पकालू पपीता रखा था, उसने बहुत सारे ट्विटर पे कॉमेडी ट्वीट्स करना शुरू कर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों के लोग भी इस ट्वीट को पढ़ने आते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी थे। पर ये शेवियर नहीं था। फिर इसी इंसान ने एक फेसबुक अकाउंट भी खोला जिसमें ये वही सेम पोस्ट रीट्वीट करता था और 2015 तक ये पकालू पपीतों के 8 लाख फॉलोअर्स और फेसबुक पे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। पर किसी वजह से ट्विटर और फेसबुक दोनों ने इनके अकाउंट को हटा दिया, पर इनके जो पोस्ट थे वो अब भी ट्रेंडिंग पे थे और इसी के बाद से बहुत सारे लोगों ने इन्हीं के ट्वीट को कॉपी करके पोस्ट करना शुरू किया, जिसमें से एक शेवियर नाम का भी इंसान था। बाकी सब तो कम फेमस हुए, पर ये जो शेवियर नाम का इंसान था ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और यही वो शेवियर है जिसे आज हम सब जानते हैं। और एक कहानी से ये पता चलता है कि ये जो शेवियर था उसने ट्विटर को एक चैलेंज के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था क्योंकि इसके दोस्तों ने इसे एक चैलेंज दिया था कि ये 5000 फॉलोअर्स कभी भी पूरे नहीं कर पाएगा और ये शर्त $10,000 का था, मतलब लगभग 7 लाख का। पर शेवियर ने ये चैलेंज जीत लिया और आज ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पर धीरे धीरे शेवियर के फैमिली मेम्बर्स के रूप में भी बहुत सारे मीम्स आने लगे, जैसे कि शेवियर का भाई, बेटा, पत्नी, आंटी, अंकल, ये सब। पर आज भी शेवियर की असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।